प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में हम लोग सदिशों पर आधारित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आंकिक प्रश्न कैसे लगेंगे इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। आप क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप उसे कॉपी में नोट करने का काम करेंगे और पुनः इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, आप उससे ध्यान से देखिए, सुनिए कि दो सदिशों के परिमाण 3 व 4 हैं। दो सदिशों के परिमाण 3 व 4 हैं तथा उनके अदिश गुणन 6 हैं, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है उस प्रश्न में हम सबसे पहले इसके गिवन दैट को नोट करेंगे। गिवन दैट हम जानते हैं, और क्या इस प्रश्न में है, क्या ज्ञात है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ज्ञात है में कह रहा है कि दो सदिश, और दो सदिश को अगर हम ए और बी मान लें तो वेक्टर ए और उसको माड ऑफ में ले लें तो उसका परिमाण हो जाएगा, और उसी को हम ए के बराबर लिख सकते हैं, और वह कितना दिया है 3। और दूसरा सदिश अगर हम वेक्टर बी लें तो माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हम बी ले सकते हैं और बराबर क्या लिख सकते हैं 4। और इन दोनों का अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया है 6, और हमें इन दोनों के बीच का कोण यानी कि थीटा फाइंड करना है। हम करेंगे क्या, इसके लिए लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। अब इनसे संबंधित क्या फार्मूला आप जानते हैं, उस फार्मूले को नोट करेंगे, और वो फार्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। यहाँ से कास थीटा को ज्ञात करिए तो जो कास थीटा का वैल्यू होगा वह होगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। अब हम इसमें मानों को रखेंगे, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, कास थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मान कितना है 6। अब बटे ए और बी दोनों के मान 3 और 4 हैं, यानी कि 3 इंटू 4 दिस इक्वल टू 6 अपान 12। इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 1/2, यानी कि जो कास थीटा है उसकी वैल्यू हम प्राप्त कर लिए 1/2। अब कास में 1/2 किसका मान होता है, हम जानते हैं कि जो कास है उसमें 1/2 जो होता है वो कास थीटा कास 60 अंश के बराबर होता है, और इस स्थिति में हम थीटा का जो मान है वो क्या ज्ञात कर लेंगे 60 ज्ञात कर लेंगे, अर्थात दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो 60 अंश ज्ञात हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको कॉपी में नोट करने का भी काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यदि सदिश A बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6k तथा सदिश B बराबर 2i माइनस 5j हो तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान ज्ञात करिए। यानी कि इसमें क्या ज्ञात है इसे हम पहले लिखते हैं। तो दिया है कि वेक्टर A इक्वल टू क्या दिया है, तो 3i 4j 6k 3i प्लस 4j प्लस 6k, और वेक्टर B का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, तो वो 2i माइनस 5j है, 2i माइनस 5j। अब हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान ज्ञात करेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहां लिखेंगे वी नो दैट। इसके पहले के वीडियो में हम आपको जब स्केलर प्रोडक्ट बताए होंगे तो उस समय हम आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान वो भी अक्षों के रूप में निरूपित, यानी कि आई जे के पदों में यदि दो सदिश दिए गए हों तो उनका हम स्केलर कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको हमने एक फार्मूला बताया होगा, और वो फार्मूला हमने आपको बताया होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।
अब हम इस प्रकार से क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसमें हम देख क्या रहा है, आई जे के पदों में जो मान हैं उनको हम रखेंगे, यानी कि 3i प्लस 4j प्लस 6k और डॉट क्या है भाई, तो 2i माइनस 5j। हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फार्मूले के द्वारा ये क्लियर हो चुका है कि x का x के साथ यानी कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ गुणा होगा। उस परिस्थिति में जो वेक्टर a डॉट b का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 का 2 के साथ 6 होगा, 4 का 5 के साथ माइनस 20 होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। इस परिस्थिति में हम माइनस 6 देखिए तो थोड़ा 3 2 जा 6 माइनस 20 यानी कि ये क्या होगा 5 चौको 20 हो गया, यानी कि आपका 6 माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो होगा आपका 14, ये 14 प्राप्त हो जाएगा और माइनस के रूप में यानी कि 14 प्राप्त हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, आप इसे कॉपी में पहले नोट करें, फिर इसके बाद से हमारे सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वह देखिए। तो क्वेश्चन जो 3 है वो इस प्रकार है कि यदि सदिश a बराबर 3i माइनस 2j प्लस k तथा सदिश b बराबर 2i प्लस j प्लस p के परस्पर लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि सदिश a बराबर, थोड़ा देखिए, सदिश a बराबर 3i प्लस 3i और क्या है माइनस 2j है, माइनस 2j अब प्लस k तथा सदिश b बराबर क्या दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस p के, 2i प्लस j और प्लस क्या है p के है, 2i प्लस j प्लस p के परस्पर लंब हैं। तो आपको इस स्थिति में p की वैल्यू को फाइंड करनी है, यानी कि यदि वेक्टर a लंब टू वेक्टर b हो तो p का वैल्यू क्या होगा ये ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, वी नो दैट, हम जब स्केलर प्रोडक्ट आपको बताएंगे तो उस समय आपको एक चीज बताए होंगे कि परस्पर दो लंब सदिशों का स्केलर गुणन शून्य होता है। परस्पर दो लंब सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट अथवा अदिश गुणन शून्य के बराबर होता है। अर्थात हम दिखा सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। अब a और b के मान क्या है, तो a का जो मान है वो क्या है 3i माइनस 2j प्लस k और डॉट जो b की वैल्यू है वो है 2i प्लस j प्लस p के है और इक्वल टू कितना 0 कर लेंगे। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, अभी हम लोगों ने इसके गुणा के बारे में देखा था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब i j k के पदों में अगर दो सदिश अगर निरूपित हों तो उनमें अगर हम डॉट गुणा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ गुणा करते हैं। उस स्थिति में 3 इंटू 2 क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 और प्लस p इक्वल टू 0 और 6 माइनस 2 4 अब प्लस p इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू माइनस 4। तो इस परिस्थिति में हमने जो p का मान है वो ज्ञात कर लिया कि जो p का मान होगा वो क्या होगा -4 होगा। अब हम अगले नंबर पे चलेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा देखिए, गौर से सुनिए और उसको देखने का कार्य करिए कि दो सदिशों a और b के योग और अंतर का परिमाण बराबर हैं। दो सदिश a और b के योग तथा अंतर का परिमाण आपस में बराबर हैं
तो सिद्ध कीजिए कि ए बी पर लंब होगा। यानी कि ज्ञात है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस बी माड ऑफ में वेक्टर क्या होगा, ए माइनस बी के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। यानी क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि वेक्टर ए लंब टू वेक्टर बी। तो जो दिया है उसको हम लेंगे। क्या दिया भाई, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब 2 बार गुणा करना। यानी कि होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यानी कि ए स्क्वायर प्लस होगा ऐसे नहीं, वो इस प्रकार होगा, ए का ए में गुणा यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी अब प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, और यहाँ क्या होगा, होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए डॉट ए सेल्फ प्रोडक्ट है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यह भी सेल्फ प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी कास थीटा के बराबर होगा, बराबर ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होगा, कास थीटा होगा। थोड़ा इस पर गौर करिए कि ये पूरी चीज़ें कट जाएंगी और होगा क्या, तो 2ab इक्वल 2ab कास थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कास थीटा। अब इस 2ab कास थीटा को अगर हम इधर लाएं तो क्या होगा, थोड़ा उस पर गौर करिए, 2ab कास थीटा प्लस हो क्या जाएगा, होगा आपका 2ab कास थीटा दिस इक्वल टू 0, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये क्या होंगे, 4ab कास थीटा हो जाएगा, 4ab कास थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब यहां से यदि हम कास थीटा का अगर हम देखें तो कास थीटा का जो मान होगा वह 0/4ab के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जो कास थीटा का मान है वो 0 हो गया। यदि कास थीटा 0 है तो हम यह देखेंगे कि कास में किसका मान 0 होता है, तो कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास 90 होगा। इस परिस्थिति में जो थीटा का मान होगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब दो सदिशों के बीच का कोण 90 अंश हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए लंब टू वेक्टर बी, अतः वेक्टर ए लंब टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। तो हमें जो सिद्ध करना था उसको हमने अब सिद्ध कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और लगाने के तौर तरीके को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यदि अगर ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स से जितना आप दूर भगेंगे उतना ही ये आपको दूर लेके जाएगा, और फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगी। तो उस स्थिति में आप क्या होंगे, इससे दूर भगेंगे और आप कहेंगे कि हमें फिजिक्स नहीं आती है। इसके आने का एक सीधा सा मीन्स यही है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें क्वेश्चंस को लगाने का। यदि अगर आपसे नहीं लगता है तो मुझसे संपर्क करिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे लगेंगे। जैसे कि मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जो आपका अगला क्वेश्चन है
वो दिया है कि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j तथा वेक्टर बी बराबर i माइनस 2j प्लस 3 के हो तो माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा माड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, तो दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j 3i प्लस 2j एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया भाई, तो वेक्टर बी बराबर है i माइनस 2j प्लस 3 के i माइनस 2j प्लस 3 के i माइनस 2j प्लस 3 के हो तो माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करना और एक और वैल्यू माड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि अगर इसको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या होगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर आपको ज्ञात करना है तो ए से बी को घटा दीजिए, यानी कि होगा 2i यानी कि 3i, देखिए 3i प्लस 2j और माइनस i माइनस 2j प्लस 3 के। ये सामान्य सी परिस्थिति है, इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट को तोड़िए, 3i प्लस 2j माइनस i प्लस 2j और माइनस 3 के। बिल्कुल सिंपल है, बीजगणितीय योग घटाना जैसे आप करते हैं ठीक वैसे ही करना है। i का i के साथ 3 माइनस 2 क्या होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा, 2 होगा 2i प्लस 2 2 4j और यहाँ क्या होगा k है नहीं है यानी कि माइनस 3 के। यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जो है हमें ज्ञात करना है कि माड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये फाइंड करना। तो यदि कोई सदिश हो a, वह दिया है कि ax i प्लस ay j और प्लस az k, तो उसमें a का जो मान है माड ऑफ वेक्टर a यानी कि a का जो परिमाण है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी कि i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। अर्थात यहां पे जो सदिश हमें प्राप्त हुआ है उसमें i का स्क्वायर और अंडर रूट में करेंगे क्या i का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस और माइनस 3 इसका स्क्वायर। गौर करिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा 4 और ये क्या होगा 16 और ये क्या होगा 9 और 16 9 कितना होगा 16 9 25। अब 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो 25 और धन 4 कितना हो जाएगा 29, यानी कि करणी में 29 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से माड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान हमने ज्ञात कर लिया कि माड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान क्या होगा, तो वो क्या होगा अंडर रूट में 29। हमने a माइनस b का मान ज्ञात किया। ठीक उसी प्रकार यदि आपको a प्लस b का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b को करेंगे और वेक्टर a प्लस वेक्टर b मतलब a के साथ b को जोड़ेंगे, a के साथ b को जोड़ने का सेंस i के साथ i को जोड़ देंगे, j के साथ j को जोड़ देंगे, k के साथ k को जोड़ देंगे और जो सदिश आपका प्राप्त होगा उस सदिश के परिमाण को अगर ज्ञात करना है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे a x स्क्वायर a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर, यानी कि i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप अगले जो a प्लस b का जो माड है उसको आप ज्ञात करेंगे, ये आपको होमवर्क के रूप में होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो अगला प्रश्न है वह आपका है
कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k तथा वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k हो, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करिए। दिया है आपका क्वेश्चन वेक्टर a बराबर, इसमें गिवन दैट में लिखेंगे हम गिवन दैट वेक्टर a का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, तो दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j प्लस k। और जो वेक्टर b का मान है वो क्या दिया हुआ है, 3i 2j 4k, 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब हमें यहां वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए पहली बार है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। इसके आप फार्मूले को भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, ये मैं जानता हूं। थोड़ा सा इसको गौर करिए। जब कभी भी आपको a क्रॉस b का मान ज्ञात करना है तो आप करेंगे क्या, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर आप एक ठू मैट्रिक्स तैयार करेंगे और उसमें ऊपर i j और k लिखेंगे, i j k। और पहले सदिश के सभी मानों यानी कि 2 3 2 i का मान 2 था, ये 3 है और यहाँ 1 है। फिर इसके बाद से इसमें i का मान क्या है, तो 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 4 है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ i और ब्रैकेट में क्या लेंगे, तो ध्यान दीजिए कि जिस के साथ हमें लिखना होता है उस कॉलम और उस रो को छोड़ देते हैं, अर्थात ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, थोड़ा इसको और इसको हम छोड़ेंगे तो यानी कि ये पूरा छूट जाएगा और ये पूरा छूट जाएगा। बचेगा क्या, ये दोनों मान बचेंगे। हम करेंगे क्या, पहले इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 चौको क्या होगा 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 एकम 2 यानी कि 12 माइनस 2 हो गया। और माइनस यहाँ जे लेते हैं, आई को हम प्लस में लेंगे, जे को माइनस में लेंगे, फिर के को किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। अब जे के साथ लिखना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जे के साथ यदि लिखना चाहते हैं तो इस पूरे को छोड़ेंगे और इस पूरे को छोड़ देंगे, तो क्या क्या बच जाएगा, ये मान बचेगा, यह मान बचेगा, यह मान बचेगा और यह मान बचेगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए यानी कि 2 4 जा 8, ठीक है। अब माइनस 3 1 जा 3 प्लस के, और इसके साथ अगर हमें ब्रैकेट में लिखना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इस के वाले को हम पूरा का पूरा छोड़ देंगे, यानी कि ये जो आपका के वाला है वो छूट जाएगा और क्या बच जाएगा, तो ये चारों बचेंगे, ये चारों। इसका इसमें गुणा करिए तो 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। अब आपका जो मान है वो क्या होगा, 12 माइनस 2 यानी कि 10i माइनस 8 में से 3 गया क्या होगा 5 यानी कि 5j और प्लस ये 9 में से 4 गया 5 आएगा ना, यानी कि -5k। इस प्रकार से आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान ज्ञात हो गया। तो आप a क्रॉस b का मान जब भी ज्ञात करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स तैयार करना होगा, और मैंने जैसे बताया उस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे और आगे इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे आप उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a बराबर b माइनस सी, यदि वेक्टर a बराबर
यानी कि क्या दिया है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी हो तो ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, यदि वेक्टर ए बराबर बी माइनस सी है तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए व बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या कि इस सी को हम इधर लाते हैं, इस सी को, जब इस सी को हम इधर लाएंगे तो क्या आएगा, सी प्लस हो जाएगा बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। जिन दोनों के बीच का हमें अगर कोण ज्ञात करना है, जिन दोनों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, उन दोनों को एक पास कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब हमें बी और सी के बीच का, बी और ए के बीच का कोण ज्ञात करना है, अर्थात हम बी और ए को एक पास कर लिए। यहां लिखेंगे बाई सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट स्वतः गुणन से, यानी कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर ये क्या होगा, तो वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो सी डॉट सी का मान होगा सी स्क्वायर बराबर, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और आ जाएगा आपका -2 इंटू वेक्टर बी डॉट ए। इस प्रकार से आपका हो सकता है सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -2ab cos थीटा, और हमें थीटा का मान याद करना है। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो जब हम इसे इधर लाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2ab cos थीटा बराबर 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा उधर से जब इधर आया तो प्लस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां से हमें cos थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। अब यहां से जो थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। इस प्रकार से ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए व बी के बीच का जो कोण होगा उसका मान होगा cos इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। तो हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।